हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग भी रिक्वेस्टेड है। व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। किसी ने कहा था इसके ऊपर आप रीडिंग कर दें, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम रीडिंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, और स्पेशली जो रीडिंग का जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक का जो है वो यही रीज़न है, व्हेन एंड हाउ विल यू मीट देम, किस तरह से और कब आप मिलोगे, टाइम फ्रेम बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल, क्योंकि जारी बात है हम आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं तो हम आपके नेम इनिशियल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 के नेम इनिशियल विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। यहाँ पर है मेरे पास रोज क्वार्ट्स विद दिस डेक, सॉरी दिस कार्ड। एंड ग्रुप नंबर बी इज दिस विद दिस क्रिस्टल एमेथिस्ट। आप ऐसे भी रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो, ठीक है। और ये ब्लैक टॉलरमाइन है, इसके साथ ये है ग्रुप नंबर 3। आप इस तरह इंट्यूटिवली भी रीडिंग को पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है वो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट वाले कमेंट में आपको मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1 आपके इनिशियल्स। लेट्स सी, देखते हैं व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी, इसको भी यहाँ रख देते हैं चलो। और ये वाला कार्ड, तो देखते हैं ये वाला कार्ड सबसे पहले आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज में क्या कहता है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो कार्ड्स हैं वो देखेंगे आपके सामने। तो इसमें है रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। ओके, काफ़ी दोनों के बीच में जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो काफ़ी रोमांटिक दिख रही है, ठीक है। यानी दोनों के बीच में एक पैशन होगा, रोमांस होगा, फायर एनर्जी है यहाँ पर। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन में भी दिख रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप में से आधे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो लव मैरिज की तरफ जाएंगे, इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, या आधे लोग ऐसे लग रहे हैं जो होगी तो अरेंज मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज के बाद, जैसे शादी के बाद आपका इस पर्सन के साथ, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जो है वो दोनों को, बल्कि मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों का एक दूसरे के लिए एक इंटेंस कनेक्शन होगा, प्यार, लव, केयर, और बहुत रोमांस होगा, बहुत रोमांटिक कनेक्शन है। ऐसा नहीं है, अच्छा ये वैसा रोमांटिक कनेक्शन भी नहीं होगा कि अगर चलो अरेंज मैरिज की है तो अब कुछ टाइम के बाद दिल ऊब जाता है या फिर ख़त्म हो जाती है कहानी, ऐसा नहीं है। ये लाइफ टाइम रहेगा, दिख रहा है यहाँ पर मुझे। और ऐसा लव और ऐसा इंटेंस कनेक्शन इस दौर में, और इस जिस हम कलयुग में चल रहे हैं, आजकल के दौर में मिलना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर ऐसे दौर में आपको ऐसा फ्यूचर स्पाउस मिल रहा है तो आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहना चाहिए मुझे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आजकल तो एक के साथ भी लफड़े कर रहे होते हैं, दो दूसरी साइड पे दूसरे किसी के साथ भी लगे पड़े रहते हैं। आजकल तो ये चलता है, ये है आजकल का प्यार, ठीक है। एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरी, दो कश्तियों पर, दो नाव पर सवार, तो वो तो है नहीं। तो खैर एनीवेज हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर ऐसे दौर में आपको कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो वो आपके साथ बहुत लॉयल है, आपको आपके प्रति बहुत, मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 जैसे नहीं होता है, कुछ लोग बहुत कंसर्न होते हैं, बहुत फिक्रमंद होते हैं, ऐसा इंसान है ये। आपके लिए बड़ी फिक्रें होंगी इनको, मतलब क्या कर रही होगी या क्या कर रहे होंगे। आपको पता है, अगर आप मेल हो ना, स्पेशली अगर आप, मतलब आप मेल हो ना, अगर आपको ऐसी लाइफ पार्टनर मिलती है या ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आती है, बिलीव मी आप बहुत 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 ज़्यादा लकी हो कि वो आप उसको ना प्लीज़ टेक इन फॉर ग्रांटेड मत लेना, ऐसी औरत को या ऐसी बीवी को या ऐसी लड़की को, ठीक है। आप लोगों में से जो मर्द हजरात है ना, वो लोग क्या करते हैं, मैं सच्चाई बता रही हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रही हूँ, ऐसा है, ठीक है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है ये, कि जब एक मर्द को एक लॉयल औरत मिलती है ना, जो इसके साथ बड़ी मुखलिस होती है, फिर वो मर्द उसको चीटिंग करने के बहाने ढूंढता है, वो बेजार हो जाता है उसके मुखलिस तरीके से, मुखलिस मोहब्बत से और उसके सच्चाई से, लॉयल्टी से वो बेजार हो जाता है। और फिर वो ना उसको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेता है, उसको ये फील करता है कि ये तो इधर ही होगी, इसको कहाँ जाना है, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, तो इधर उधर बाएं बाएं शाएं चलते रहो, कोई मसला नहीं, और जब टाइम आएगा तो इसको किक आउट कर दूंगा,
क्योंकि ये मेरे साथ लॉयल है ना, दिक्कत ये है कि वो लॉयल है। अगर वो भी होती कुछ ऐसी वैसी तो फिर आप उसके साथ भी पीछे 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 उसके भाग रहे होते। तो ये है सच्चाई। तो अगर आप मर्द हजरात अगर ये रीडिंग मेरी देख रहे हैं ना मेरे भाई लोग, प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। अगर कोई ऐसी फीमेल आपको मिलती है जो आपकी फ़िक्र करती है, केयर करती है, लॉयल है आपके साथ, तो प्लीज़ इसके साथ ऐसा मत करना कि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। इक्वल गिव एंड टेक रखना एक कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मेरा भाषण था छोटा सा। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा, नहीं लगा तो स्किप कर देना, अब तो दे दिया ठीक है। और जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, मेरी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अगर आपको मिलते हैं, यू आर लकी हनी, यू आर लकी। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। पहले तो ये देखेंगे कि कौन है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जीज़ है ना, फिर हम आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ज़रा एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। बुक एंड वन मोर, ठीक है। तो यहाँ पर लेडी की एनर्जी है। देखा, मैंने कहा ना, जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ऐसी लेडी मिलेगी जो अगर खुद ये वो होगी जो बहुत मदरली, बहुत काइंड हार्टेड होगी, जैसे खुद तो भूखी रहेगी लेकिन आपको खिलाना है, ऐसी फीमेल है ये। यानी कि और एक बात और बताऊँ आपको कि मे बी ये जो फीमेल आपको मिलेगी, हो सकता है कि इनका पास्ट का एक्सपीरियंस भी कुछ इतना मज़े वाला अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। मतलब इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल इनका नहीं होगा, तो प्लीज़ जज मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखो रिंग की एनर्जी है। मे बी ये जो फीमेल है वो इस तरह की रिंग पहनती हो, ये वाली देखिए, ये फिरोजी कलर है, आई डोंट नो ग्रीन कलर है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आएंगी या आएंगे। लेट्स से अगर आप फीमेल भी देख रहे हो, ये ऐसे अंगूठी वगैरह पहनते होंगे अगर मेल हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऐसी पहनेंगी। मैंने भी पहनी है, वैसे मैं नहीं हूँ ठीक है। और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल देख रहे हो तो ये ब्लैक कलर की स्टोन पहनते होंगे, कहीं इस वाली रिंग में या इस वाली रिंग में ये ब्लैक स्टोन पहनते होंगे, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर होगी। और ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आएंगे। एक चीज़ और बोल दूं कि ये पर्सन जो है एक ऐसा इनका एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन फ्री स्पिरिटेड है और इनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब खुली किताब, आप इनको आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी बात ये छुपने छुपाने वाली तो इस पर्सन में आदत नहीं है कोई, कि छुप रहे हैं, स्नीकी हो रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम ऐसा इंसान है जो मेरी नज़र में, अगर इस इंसान को मैं अगर अपने अल्फाजों में इस पर्सन को बताऊं तो ये बहुत एक ऐसा इंसान है जो टाइम पास नहीं करता, ठीक है, जो आपसे चीज़ें नहीं छुपाता। यहाँ पर 10 की एनर्जी है, इसका मतलब कॉम्प्लीशन, यानी आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट होगा फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। यानी एक चैप्टर आपका, ये जो बुक है ना, इसका एक चैप्टर क्लोज होगा किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था, आप डिजर्व ही नहीं करते, आप खामखाई उसको दिए जा रहे थे। वो चैप्टर आपका क्लोज होगा, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सेकंड, ये पर्सन आपकी सेकंड हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये पर्सन आपके सेकंड रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इससे पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे या होंगे, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप ख़त्म करोगे, वो चैप्टर आप क्लोज करोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये चैप्टर फजूल था। देखो, एक इंसान आपकी ये जो आपका पूरा बुक है ना, इसका एक चैप्टर था, वो चैप्टर, उसको पूरी बुक मत बनाओ, चैप्टर ख़त्म करो, चैप्टर खत्म, क्लोज दिस चैप्टर, उस चैप्टर को ख़त्म करो, आगे बढ़ो। सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका इंतज़ार कर रहा है, दूसरा चैप्टर खोलो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। पूरी बुक नहीं था वो बंदा, वो एक चैप्टर था, ठीक है, समझ रहे। 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, यानी कहीं ना कहीं आपकी एक कंप्लीशन हो रही है, फिर आपका एक रीबर्थ हो रहा है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अचानक से एक पर्सन आ रहा है जो बहुत ही फ्री स्पिरिटेड, लाइक अ बर्ड, उसको आज़ाद रहने की आदत है, उसको आपको भी आज़ादी देने, दोनों इस तरह बर्ड हो गए, देख रहे हो, दोनों बर्ड, दोनों एक दूसरे से चेंज हो लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, एक दूसरे की ज़बान समझ रहे हो, एक दूसरे का हर एक दूसरे की बिना कहे एक दूसरे को समझ रहे हो। और ऐसा कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये पर्सन ना तो खुद बंद कर रहना पसंद करते हैं, ना ही दूसरे को बांध कर रखना पसंद करते हैं। फ्री स्पिरिटेड बंदा है ये। मे बी इस पर्सन को सिंगिंग करने का, गाने का, गिटार बजाने का शौक हो, क्या पता इनका कोई बैंड भी रहा हो, बैंड 25-26 साल की एज में कोई इनका रहा होगा, पूछिएगा ज़रूर, इनका कोई हिस्ट्री रही होगी।
या ये खुद 26 एज के हो सकते हैं, 29, 30 प्लस भी हो सकते हैं। मुझे लगता है आपसे छोटे होंगे ये पर्सन, आपसे यंगर हो सकते हैं एज में, या दिखते यंगर होंगे। ठीक है, ये तो थी कुछ इस पर्सन के हवाले से और आपके कनेक्शन के हवाले से बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाउ एंड व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन। अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ आप कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ये भी एनर्जीज हम टैरोट से चेक करेंगे। और टैरोट से अगर कुछ और भी आता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, चलो। द ट्रैवलर, फूल की एनर्जी है। देखा, मैंने कहा ना कि एक चैप्टर क्लोज होगा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी जीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो आप। 9 ऑफ वेंट्स हो सकता है कि यहाँ पर ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, डेजा वू, वाओ, इसको हटा देते हैं। या 4 ऑफ वेंट्स, लुक एट दिस इज योर सोलमेट, रियल ट्रू लवर पार्टनर। नाइट ऑफ पेंटिकल सारा स्लो मूविंग है। किंग ऑफ सोर्स थोड़ा देरी है, ठीक है, थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है। ये पर्सन, मुझे लगता है कि अगर मैं कब मिलने वाली बात करूं तो हम टाइम फ्रेम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है। ठीक है, ये अगर आप अभी सिंगल हो तो इस पर्सन को आते आते भाई 1.5 साल से 2 साल लग जाएंगे। इस इतने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपने पहचानना है कि सही परफेक्ट इंसान कौन है, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, जिसके अंदर जो मैंने अब से पहले आपको जो बातें बताई हैं ना, अगर वो क्वालिटीज़ उस पर्सन में होंगी। ये ट्रैवलर हैं बाय द वे, और ये ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। इनका काम ऐसा है जहाँ पर इनको ट्रैवल करना पड़ता है। और कैसे मिलेंगे आप दोनों? ट्रैवल के थ्रू मिलोगे। आप भी ट्रैवलर हो सकते हो, आप यूट्यूबर हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ट्रैवल वगैरह के व्लॉग्स वगैरह बनाते होगे आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से व्लॉगिंग के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, या ये खुद व्लॉगर हो सकते हैं, व्लॉगिंग वगैरह के, ये ट्रैवल के ये व्लॉग्स वगैरह बनाते होंगे, तो वहाँ पर आपकी इनसे कहीं ना कहीं मुलाकात होने के चांसेस दिख रहे हैं। 0 से दोनों स्टार्ट करोगे अपना कनेक्शन, एकदम शुरुआत हैप्पी फ्रेश एनर्जी है। शुरू में जब आप इस पर्सन से मिलोगे आप थोड़ा सा गार्डेड अप रहोगे, थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे अपनी फीलिंग्स को, कोशिश करोगे कि मतलब रिलेशनशिप में नहीं जाना। लेकिन आपको एक फील होगा डेजा वू, जैसे इस पर्सन को मैं पता नहीं कोई बरसों से जानती हूँ या जानता हूँ। ये एक सोल कनेक्शन की पहचान है, यही सबसे बड़ी पहचान है। आपको फील ही नहीं होगा कि ये एक स्ट्रेंजर है जिससे मैं ट्रैवल के थ्रू मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, इसको तो मैं बरसों से जानती हूँ या इसको तो मैं बरसों से जानता हूँ। ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि हम पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी दिखाता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने, इफ़ यू बिलीव, आप अपने पास्ट लाइफ सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन के पर्सन से मुलाकात करोगे। इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, ये भी बता दूं आपको, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। इतने ऑप्शंस के बावजूद ये आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स से 11 क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। 11 यानी आप सही चैनल पर और सही रीडिंग पर हो ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपको कंप्लीट करते हैं। इतने ऑप्शंस होने के बावजूद आपका दिल किसी के साथ सेटिस्फाई नहीं होगा। आप फिर भी सोच रहे होगे नहीं यार, ये भी नहीं जमता, वो भी नहीं जमता, नो। फिर जब सही पर्सन आपके सामने आएगा आप बोलोगे यही तो चाहिए था, इसी का तो मैं वेट कर रहा था या वेट कर रही थी, इसके साथ तो अलग ही कनेक्शन है भाई। और इतने सारे ऑप्शंस के बावजूद, चाहे उस पर्सन के पास हो चाहे आपके पास हो, आप दोनों एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि हम आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। हम एवं ही कोई रीडिंग नहीं कर रहे, ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है। यानी अगर इस पर्सन की एनर्जीज निकली हैं तो इसका मतलब ये वो पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेकिन इनको आने में थोड़ा, नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाता है, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। पहले मिलोगे, मुलाकात होगी, हो सकता है कि एक बार मिलो, ठीक है, ट्रैवल के थ्रू या कहीं पर एक बार मुलाकात हो, फिर दोनों में सेपरेशन हो जाए, फिर मुलाकात हो। ऐसा भी यहाँ पर कुछ केसेस में दिख रहा है मुझे। ये काफ़ी इंटेलिजेंट, और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है ना, एक होता है, एक तो इंटेलिजेंट, और दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉरी मेरी ज़बान ऐसी है, और मेरा फास्ट भी है तो मुझसे इतना ज़्यादा भी नहीं बोला जाएगा ना, खुश्क हो रहा है मेरा मुँह। तो ये पर्सन जो है
इस इनको आप कह सकते हो कि ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको ये पर्सन एक कोल्ड, डिटैच, बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसे टाइप का पर्सन मिले। आपको फील होगा यार ऐसे इंसान के साथ कैसे होगा, इसीलिए शायद स्लो मूविंग प्रोसेस है, लेकिन है तो यही। इस पर्सन की प्रैक्टिकल जो इस पर्सन का हैबिट है ना, जो प्रैक्टिकल एक नेचर है, आप में भी ये बहुत बदलाव लाएंगे इस नेचर की वजह से। लेट मी सी कब तक आएंगे आपकी लाइफ में। व्हेन एंड हाउ। हाउ तो हो गया, व्हेन। द टावर, मैंने कहा है, मैंने पहले ये चीज़ बोली है कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज होगा, एक चीज़ एंडिंग की तरफ होगी, फिर ये आएंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा ये। यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम हम नहीं बता सकते क्योंकि 5 की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड को दिखाता है। इसका मतलब आप कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकाम से गुजरोगे जहाँ पर आप जब गुजर जाओगे, फिर यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये पर्सन आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये अनएक्सपेक्टेड आएंगे, हो सकता है कि पहले आएँ फिर चले जाएं, पहले मुलाकात हो फिर दूरियां आ जाएं, चले जाएं, स्ट्रेंजर ही रहें, फिर कुछ अरसे बाद एक दूसरे से मुलाकात हो और आपको लगे यार मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई इस पर्सन से मिलने की। अनएक्सपेक्टेड होगा। टावर, जब आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट होगा तब, या ये उस वक्त भी आपको आपका टाइम फ्रेम बता रहा है जब आप किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे होगे, किसी परेशानी से आए, या फिर आपकी लाइफ से कोई चला गया है, या आई एम सो सॉरी अगर किसी की डेथ हो गई हो, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे और आपको एक तसल्ली लगेगी कि यार सही बंदा सही टाइम पे आता है, राइट। और 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैं आपको एनर्जीज बता दूं यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर कैप्रिकॉन मुझे स्ट्रॉन्ग थोड़ा दिख रहे हैं। लिब्रा नहीं है यहाँ पर शायद, फूल, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसिस, कैप्रिकॉन। ऐसा भी हो सकता है कि आप अर्थ एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो, दोनों। वो अर्थ हैं तो आप वाटर साइन हो, और अगर आप अर्थ हो तो वो वाटर साइन है। इस तरह से एनर्जी है। लेट मी सी कि आप दोनों के कनेक्शन में क्या हर्डल्स होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, किस वजह से ये मुलाकात हो रही है, किस वजह से ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन रहे हैं विद दिस रोमांस एंजल्स। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है। ओह, रोमांटिक फीलिंग्स। एंड यहाँ पर देखो केमिस्ट्री की एनर्जी है। यहाँ से देख लेते हैं। मोमेंट, वाओ, सोल, लुक एट दिस मैन, सोल। क्यूपिड, इस देखो ये दोनों एक ही हैं। क्यूपिड, रोमांस, क्यूपिड एरो, यस, दोनों एक ही हैं। लव इज़ इन द एयर मैन व्हेन क्यूपिड एरो। मे बी इस पर्सन से अभी तक आप मुलाकात आपने की नहीं है, मिले नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो। जब आप मिलोगे वो मोमेंट बहुत स्पेशल होंगे, बिकॉज आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों की सोल्स पहचान जाएंगी। दस यही वो बंदा है या यही वो बंदी है जो मेरा सोल डिवाइन काउंटर पार्ट है। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग। इस वक्त आप प्रिपेयरिंग में हो, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को और अपनी सोल को, या आपकी सोल आपको प्रिपेयर कर रही है, आपको साइंस दे रही है कि यस ये पर्सन आपसे मिलने वाला है, होने वाला है, आने वाला है। ऐसी एनर्जी है। योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। तो मे बी ये एक प्रोसेस है रिकनेक्ट होने का इस पर्सन के साथ। क्या पता इस वक्त आप उस प्रोसेस में हो कि जहाँ आप इस पर्सन से कहीं थोड़ी देर के लिए मिले थे और फिर सेपरेशन आया है, दूरियाँ आई हैं, और अब आपका सोल प्रिपेयर कर रहा है रिकनेक्ट करने के लिए। यस, और ये एक प्रोसेस है, इस पर आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर भी ट्रस्ट की एनर्जीज़ हैं। इसका मतलब कि आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। शायद आपको लगता है कि यार अब क्या होगा, अब कौन सा फ्यूचर स्पाउस आएगा, आया था वो भी चला गया, मतलब हुआ तो नहीं हम दोनों के बीच। नो, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस चल रहा है, इस पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। और रही बात आप दोनों के कनेक्शन की, इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन।
यहाँ पर रोमांस है, यहाँ पर फीलिंग्स है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, यहाँ पर अटैचमेंट है, एक बॉन्ड दिख रहा है मुझे। मैंने आपसे ये बात शुरू में ही बोल दी थी। देखो केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत बढ़िया रहने वाली है, रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपका ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। आप वो जो ट्रस्ट टूटा है ना आपका लोगों से, वो ट्रस्ट ये वापस लाएंगे। ओह वाह, रिंग। तो ये बहुत जल्दी आपको रिंग पहनाने वाले। यहाँ पर भी रिंग की एनर्जी थी, यहाँ पे सॉरी, ये रिंग रिंग से कुछ ना कुछ मुझे रिलेट लग रहा है। पता नहीं आपने इस वक्त कोई ऐसी रिंग वगैरह पहनी हुई है, या तो ये पर्सन पहनते होंगे या पहनती होंगी, बट रिंग से कुछ रिलेटेड है। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा। THZB, आजकल मेरी रीडिंग्स में H बहुत निकल रहा है, हालांकि मैं इस H को देखना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी GZNW, फिर से HM, ठीक है। सो ये हैं जी आपके इनिशियल्स इस पर्सन के, ये हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी देख लेते हैं। या फिर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कब मिलोगे फ्यूचर स्पाउस से, कैसे मिलोगे, कैसे वो खुद होंगे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। आप बिंदी वगैरह लगाते हो, आप में से कोई लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त बिंदी लगाई हुई है, या लगाते हो या लगाई हुई है। आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर का कुछ डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं, कुछ डिफरेंस है, एक दूसरे से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं तो यहाँ पर एज डिफरेंस हो सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों का सोचने का तरीका अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे से, बट प्लेफुलनेस। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा खुश रहेंगे, एकदम प्लेफुलनेस एनर्जी है। मतलब भले एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त तो भाई हम जो मोमेंट हमें मिला है हम उसको एंजॉय करेंगे। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। लेट मी सी, अब देखते हैं कि इस पर्सन की जो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो कैसी रहेगी, ठीक है। बाकी के हम एनर्जीज बाद में चेक करते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी क्या एनर्जीज निकलती हैं, इनकी पर्सनालिटी वगैरह। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये आपको व्हेन एंड हाउ विल दे मीट यू, किस तरह से आप मिलोगे इनसे। फिर इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, आप दोनों का कनेक्शन भी चेक करेंगे। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। ओके, पहला कार्ड आ चुका है। ये लेडी वाला जो कार्ड है ये हमारे फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, आई डोंट नो, दोबारा से खुद गिरा है, अब ये गिरा है। ओह, ये तो वही एनर्जीज आ रही। नो 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 नो, मैं नहीं ले रही। ये सेम, ये दोनों एनर्जीज जो हैं, बर्ड और लेडी, दोनों एनर्जीज फर्स्ट ग्रुप से आई हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए एनर्जीज़ को, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब अगर गिरी तो फिर देखा जाएगा, अब देखते हैं। माउंटेन, रिंग, ये भी फर्स्ट में आया था रिंग। क्रॉस रोड, मैंने कहा था आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, दोनों क्रॉस रोड पे हो, दो राहें हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं पर्सन। ये वाला एक्स्ट्रा कार्ड है लेकिन मैं ले रही हूँ लेडी, यहाँ रख देते हैं। स्ट्रोक की भी एनर्जी है। लेटर क्यू आ सकता है इस पर्सन के, लेटर्स में क्यू, ए, वी। 28, 29, 22, 25 इनकी एज हो सकती है, या कोई ये नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, बिकॉज माउंटेन की एनर्जी है। आपको लगेगा नहीं हो सकता, इस पर्सन को लगेगा नहीं हो सकता, बट होगा इधर ही, क्योंकि आप दोनों क्रॉस रोड पर हो। लुक एट दिस,
दोनों के रास्ते अलग हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए रास्ते अलग हो जाएं, आगे जाके एक साथ हो जाओ, कुछ तो यहाँ पर है जो मुझे दिख रहा है। ये जो रिंग है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये चिराग है, यहाँ पे ये रिंग है। ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ इस तरह होंगे कि जैसे कोई जादुई जीनी, कोई चिराग, कोई मिल गया आपको जीनी जिसने आपकी सारी विशेस पूरी कर ली हों। ये पर्सन ऐसे होंगे आपके लिए। या तो आपको लगेगा इस पर्सन के मिलने के बाद जैसे आपकी बड़ी ख्वाहिश, बहुत बड़ी विश पूरी हो चुकी है, विश फुलफिलमेंट। या तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि लाइक अ जीनी, लाइक मतलब ये बंदा या बंदी आपके ड्रीम्स, आपके विशेस पूरी करने पे, मतलब बहुत स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं मुझे। बट आप दोनों के बीच कुछ है, कुछ मतलब इस पर्सन के पास सब कुछ होगा, ठीक है, नाम, फेम, पैसा, स्टेबिलिटी, लेकिन आप दोनों को मिलने में बड़ी चट्टाने हैं यार लोगों की। या तो ये पर्सन खुद बहुत मजबूत हैं, बहुत जैसे होता है ना, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बड़े बड़े से ऐसे चट्टाने हों, ऐसे हिल्स हों, माउंटेन्स हों, बहुत ग्रीनरी एरिया हो, या आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो। क्लाउडी हो, मौसम क्लाउडी हो, इस वक्त जहाँ पर आप हो वो क्लाउडी मौसम है जहाँ पर आप हो। अभी वेदर क्लाउडी सा हो रहा है, देख रहे हो इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं। बट ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो आप दोनों को पार करके फिर एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। कोई समंदर, कुछ पानी, रिवर, लेक, फिर भी एक दूसरे के साथ खुश दिख रहे हो मुझे। हालात कैसे भी हों, यहाँ पर देख रहे हो कैसे हालात हैं। ये लेडी है जिसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जहाँ पर जा बजा, यहाँ पर देख रहे हो ये वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रफ़ू बोलते हैं, है ना, जगह जगह पे फटा हुआ है ये फ्रॉक इनका। लेकिन फिर भी ये दूसरों की हेल्प कर रही हैं, बर्ड्स को खिला रही हैं, यानी ये बहुत काइंड हार्टेड होंगे। और आप दोनों का कनेक्शन भी कुछ ऐसा होगा कि हालात बहुत ही बुरे हों लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। एक उम्मीद होगी कि नहीं, हालात कुछ भी हों, हम हालातों का मुकाबला करेंगे और एक दूसरे के साथ यूनियन में जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जो मुझे इस वाले ग्रुप में देख रहे हो, लव मैरिज होने के चांसेस हैं। लेट्स सी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। जर्नल रीडिंग में और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। जर्नल रीडिंग में इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होती उसको जाने दो, ठीक है। अब ज़रा टैरोट से देख लेते हैं, व्हेन एंड हाउ विल दे मीट यू। पहले व्हेन देखेंगे, व्हेन दे मीट यू, व्हेन विल दे मीट यू, ओह, व्हेन एंड हाउ, ओके। पहले हाउ देख देते हैं, हाउ विल दे मीट यू, ठीक है। बाकी टाइम फ्रेम जो है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम देखेंगे हाउ विल दे मीट यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आपकी एनर्जी है। लुक मैन, वाओ, यू आर लाइक दिस, एकदम बोल्ड, सिंगल, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ पर भी बर्ड है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, या हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे हों, बहुत ही काइंड हार्टेड, दूसरों की हेल्प करने वाले। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसा बहुत है, स्टेबल हैं, सिंगल हैं और ख़ूबसूरत भी बहुत है बाय द वे। या 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, 9, 8 एंड 9, 8, 9, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भाई पहले ही आ गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पैसा बहुत है इस बंदे के पास बंदा या बंदी पैसे से खेलता है, ये बहुत स्टेबल एनर्जी है। क्योंकि अगर कैप्रिकॉन की एनर्जी है, अर्थ साइन है, तो बहुत ग्राउंडेड है ये पर्सन। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ये आपको इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, देख रहे हो, ये त्रिशूल पकड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये आप हो, अगर आप एनर्जीज़ हैं, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपको इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे या करेंगी। अगर ये फीमेल भी हैं तो इनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि इनकी एनर्जीज़ में इनके साथ होते हुए आप हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे। नेगेटिव एनर्जीज से, ईविल आइज से, लोगों के बुरे चीज़ों से आप हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे। इनकी एनर्जीज़ और इनका ऑरा ही ऐसा है। सी, कुछ और देखते हैं, कैसे मिलेंगे भाई ये आपको, कब मिलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
कैसे मिलेंगे प्लीज यूनिवर्स। यार पेंटिकल कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? पेंटिकल पेंटिकल ओ माय गॉड, बैक टू बैक। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ये हो क्या रहा है? बाप रे बाप। शुक्र नाइट ऑफ सोर्स तो आया। ओह ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये बंदी लिटरली स्नेक के ऊपर बैठी हुई है। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कलर रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इस पर्सन को पसंद हो, आपको पसंद है, या फिर रेड कलर में आपको देखना चाहते हैं। ये स्नेक है बंदा। इस स्नेक के ऊपर आप राइडिंग कर रहे हो। माय गॉड, यू नो ये बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कि आपके आसपास कुंडली मार के बंदा बैठा हुआ है और मजाल है कि आपको किसी ने देखा नहीं तो उसको ये डसने में देर नहीं लगाएगा। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे ये पर्सन। ओ, और बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत अट्रैक्शन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी है। एयर साइन एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं यार। यहाँ पर 3 की एनर्जी बड़ी है, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। अब मैं ये देख रही हूँ कि ये आपको मिलेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई इशू नहीं दिख रहा मुझे। अगर है भी तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। थर्ड पार्टी जस्ट ये फैमिली या कोई ऐसा है, क्योंकि मैंने कहा ना आपके दो पाथ हैं, तो थर्ड पार्टी का इशू इतना हो सकता है। बाकी ये सिंगल हैं, इनके साथ कोई और नहीं है। ये मुझे मैरिड वैरिड का किस्सा ही नहीं दिख रहा है। और अगर आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो और आपको लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं या क्या, तो फिर वो या तो वो आपके नहीं है, वो फ्यूचर्स पास ये हैं, या तो फिर वो सिंगल होंगे फिर आपसे शादी करेंगे, ऐसा कोई सीन है। ओह, एस ऑफ वैंड्स एंड लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ फेटेड कनेक्शन, इट्स अ फेटेड मीटिंग। 4 ऑफ वैंड्स, 11 soul connection, soul mate, 2 of cups. Oh my god, I cannot make this up. Look at this man, 2 of cups and 4 of wands. It's a confirmation. और फिर यहाँ पर क्या है? Wheel of fortune, wheel of fate, 10, number 10 is the number of completion, change। आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से चेंज आएगा। ये आपकी, मैंने कहा ना, ये आपके एक आपके ड्रीम्स पूरे करेंगे ये पर्सन। आपको लेकर ये बंदा बहुत पैशनेट होगा, और ये खुद भी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। इनकी आंखें, इनके बाल, इनकी हाइट, इनका ओ माय गॉड, बहुत पैशनेट बंदा है। और दिखते ही आपको लगेगा यार क्या ऑरा है इसका। ज़रूरी नहीं है कि कोई हुस्न का परा है, इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको? ये आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, या तो किसी वर्क के थ्रू मिलेंगे आप इनसे। आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो क्या, या ये ऑनलाइन कोई बिजनेस करेंगे, या ये इस तरह कुछ ऑनलाइन मुझे लेन देन मामला दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ना कॉलैब को दिखाता है। ये आपके साथ किसी चीज़ को लेकर कॉलैब करेंगे, कोई आपके साथ कुछ काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे, आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो इनको आपसे मिलवा सकते हैं। क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी फ्रेंडशिप को दिखाती है। आपके फ्रेंड्स इनको आपसे मिलवाएंगे, आप इनसे मिलोगे, और फिर फ्रेंडशिप होगी, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ कोलैब करोगे, किसी बिजनेस वगैरह पार्टनरशिप करोगे। देन उसके बाद यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ेगी। एस की एनर्जी फ्रेश एनर्जी होती है, तो ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है। कोई पास्ट का पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल फ्रेश, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी। कोई फ्रेश एनर्जी है जिनसे आप पहले मिल रहे हो, मुलाकात हो रही है, फिर फ्रेंडशिप हो रही है, फिर ये आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ कोलैब हो रहा है, फिर यहाँ पर पैशनेटली न्यू शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की। आप भी, ये भी, और आपको लेकर ये बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे, बिलीव मी। और ये बिल्कुल सिंगल हैं, अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे, और आप अपनी सिंगल लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। और आपको इनको देखते ही लगेगा कि आप अपने आप से ही मुलाकात कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, मिरर सोल्स। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि यहाँ पर वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है। यिंग यांग एनर्जी, बैलेंस बहुत ज़रूरी हैगा इस कनेक्शन में।
बट ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे। एक जगह ये अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। लुक एट, आप बल्कि देखो ये इस तरह आप ये देखो स्नेक के ऊपर कैसे राइड कर सकता है कोई। और ये देख रहे हो ये, ओ यार क्या, वेरी हॉट एंड पैशनेट एनर्जी। मेरी एनर्जीज पूरी हिल के रह गई हैं। इतनी माइंड ब्लोइंग रीडिंग ना मैंने शायद ही कभी की हो। कौन हो यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। और ये एक फेटेड मीटिंग होगी। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ये डिवाइन टाइमिंग पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन ये एक फेटेड मीटिंग है जहाँ पर मैं क्या बोलूँ, चेंज है, कुछ चेंज है इस पर्सन की। ये टॉरस भी हो सकते हैं बाय द वे। बी रेडी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। विद इन 1 ईयर ये पर्सन आपके पास होंगे, आपके साथ हैं ये पर्सन। स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर जो ये साल का है, नवंबर दिसंबर, और फिर नेक्स्ट ईयर जो जनवरी का आएगा ना, कैप्रिकॉर्न का मंथ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप 3 लोग हैं, क्योंकि 3-3 की एनर्जी है। 2 आप हैं, एक आपका कोई फ्रेंड है, और इस तरह आप लोग एक दूसरे के साथ तीनों एंजॉय कर रहे हो। यानी 2 आप दोनों कपल हो और एक आपका कोई फ्रेंड है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है जो आप दोनों को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। इसी की वजह से आप दोनों मुलाकात करोगे, मिलोगे। ये एक फेटेड मीटिंग होगी, अचानक वाली। अचानक जैसे कि यूनिवर्स ने आप दोनों को अचानक मिलवा दिया। अचानक से एक दूसरे से मुलाकात हुई और एक दूसरे को पसंद किया, और फिर बात आगे शादी तक जाएगी। जाहिर सी बात है, हम तो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग ही कर रहे हैं ना। एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी रहेगी दोनों के बीच। यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड आया ही नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये नेगेटिव है। नो, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बहुत बहुत इंजॉय वाला, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों मिलकर कोई सेलिब्रेशन करोगे। 11-11 4 बनता है, 4 ऑफ वैंड्स। तो ये एक सेलिब्रेशन हो सकता है। किसी की शादी में भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अपने किसी कज़न वगैरह की शादी में आप जैसे जाते हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। या फिर अपने किसी फ्रेंड की शादी में, या ये जो तीसरा पर्सन है, ये इनकी शादी में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। कोई कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, फैमिली के थ्रू मुलाकात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 11-11 सेलिब्रेशन को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि शुरू में ऐसा लगेगा कि दोनों के पाथ अलग हैं, फिर आगे जाके दोनों को डेस्टिनी फिर से मिलवाएगी और इकट्ठे करेगी। लेट्स सी, देखते हैं और यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं या चैलेंजेस हैं, या फिर कुछ और हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी देखते हैं यहाँ पे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैंने कहा था ना कि आप मुलाकात करोगे, दोनों के रास्ते अलग होंगे एक दूसरे से, फिर दोबारा ये फेट डेस्टिनी आपको दोबारा इस पर्सन से मुलाकात करवाएगी। ओह माय गॉड, मतलब पहले आप इस पर्सन को जानोगे, पहले आप दोनों को पता होगा हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, नहीं हो सकता। फिर अचानक से घूम फिर के दोनों के रास्ते, डेस्टिनी फेट कनेक्शन है, ये फेटेड कनेक्शन है। यानी यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों को ठोकर लगे, आप दोनों को ही लेसन मिले, आप दोनों को सेपरेशन मिले, और फिर यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप, फिर आप दोनों ये लुक एट दिस हनीमून की तरफ आपका कनेक्शन जाएगा। हनीमून तो जारी बात है, शादी के बाद ही जाओगे ना। Here we go। रिलीजियस फैक्टर, दोनों के बीच कास्ट, कल्चर, रिलीजियस कुछ ना कुछ डिफरेंट है। मैंने पहले ही बोल दिया था, शुरू में ही आ गई थी ये। काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी होगी इनकी। सो शादी के बाद भी ये आपको बहुत फ्लर्टिंग करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है। मैंने कहा ना, शुरू से ही आ रहा है कि दोनों के बात अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हो, फिर भी एक दूसरे डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे के साथ हो। और ये जो सेपरेशन आएगा या जुदाई आएगी या जो भी है, वॉट एवर, ये ज़रूरी है शायद।
या थोड़ी देर की मुलाकात के बाद जो 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 दूरियां हो रही हैं, ये शायद ज़रूरी है, शायद आपको लेसन मिलने हैं, उनको भी लेसन मिलने हैं, फिर मुलाकात एक दूसरे, यानी डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवा रही है। वाओ, मैरिज। और कुछ चाहिए सबूत? कुछ और चाहिए? एडमायर, और कुछ चाहिए? सोल, और कुछ चाहिए? इल्यूजन, और कुछ चाहिए? आप ट्रैप्ड हो रहे हो। अगर आपको लगता है नो 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 मैम जो बातें बोल रही हैं ये तो एक फर्जी कहानी लगती है, इल्यूजन है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं कैसे उस बंदे से या बंदी से दोबारा, नो 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 हनी, आपके इमोशंस आज भी उसके साथ कनेक्टेड हैं, मानो या ना मानो। एडमायर, आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हो। आप दोनों ने साथ में मिलकर टैटू, एक जैसा टैटू भी बनवाया है, कहीं ना कहीं दोनों ने एक जैसा बनवाया होगा या बनवाओगे इन फ्यूचर में, अगर ये पर्सन आपको मुलाकात करते मिलते हैं, अगर आप सिंगल हो तो। मैरिज एंड हनीमून, एक बहुत ही प्यारा प्लेफुलनेस ब्यूटीफुल कनेक्शन। शादी, अ मैरिज ऑफ सोल इज अ यूनियन ऑफ टू डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टूगेदर। ये दोनों, ये सोल कनेक्शन है बाबा, सोल कनेक्शन है। ये कनेक्शन किसी के समझ में नहीं आएगा, किसी को बताओगे भी तो वो हंसेगा, ये कैसा अजीब सा कनेक्शन है तुम दोनों का। रिलीजियस फैक्टर है, इतना सब कुछ है और फिर भी सोच रहे हो, तो बस ये है तो है। अभी मुझे इश्क तुझसे है तो है, अभी क्या करे बंदा। तो ये सोल कनेक्शन है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ दुआएं मांगी थी, आपने कुछ प्रेयर्स की थी, आपने यूनिवर्स से मांगा था और वो घूम फिर के व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम फिर के ये ठक करके वापस आ रहा है। बिकॉज दिस इज सोल कनेक्शन। योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ये प्रोसेस है, इस पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि ये मैरिज तक जाएगा ये कनेक्शन। और कंफर्म करने के लिए हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, तो मैं उनको टाइम फ्रेम नहीं बता रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए ये वाला जो साल या फिर जो मैंने जनवरी का आपको मंथ बताया है, नेक्स्ट ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। तो देख लेते हैं इनिशियल्स यहाँ पर। एम 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 कुछ ज़्यादा ही एम है, ये कंफर्मेशन डबल 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 आ गया है। जी है, आर है, जेड है, ओ है, के है, क्यू है, फिर से ओ, एन, बी, डब्ल्यू। जेमिनाई हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, सो फाइनली ग्रुप नंबर 3 ठीक है, तो आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 3 में फाइनली। और आपने अगर ये क्रिस्टल चूज़ किया है ये कार्ड के साथ, लेट्स सी देखते हैं व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो पहले तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, पहले तो ये चेक करते हैं। यहाँ पर कितने सारे हार्ट्स बने हुए हैं, रेड 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 कलर। रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए पैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेड, ऑरेंज, लंबा नाक। ये लंबा नाक किसका है, आपका है या इस पर्सन का है? When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. या बिल्कुल, every choice you make expands your understanding of life and love. देखो, जहाँ बात प्यार की आ जाती है वहाँ पर अगर एक बंदा आपको एक्सक्यूजेस दे, ठीक है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, देखो जहाँ प्यार होता है वहाँ सही गलत नहीं देखा जाता। ठीक है, वहाँ ये नहीं देखा जाता क्या ऊंच नीच, क्या समाज, क्या एज। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। और अगर ऐसा कोई इंसान देखता है तो मतलब वो फेक है, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वो बंदा देखेगा ही नहीं ये सारी चीज़ें, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ लव देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट। सही गलत तो है ही नहीं ना, बस प्यार है तो है, बात ख़त्म। तो ये कनेक्शन इस तरह का कुछ रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। मुझे लगता है जैसे ये पर्सन ढंकी की चोट पर आपको बोलेंगे लोगों को कि जी मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए तो चाहिए।
लेट्स सी, देखते हैं कि एक पर्सन कौन है। पहले तो इनकी एनर्जीज निकालते हैं, इस पर्सन की एनर्जीज निकालते हैं, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी एनर्जीज को चेक करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि व्हेन एंड हाउ विल यू मीट देम और उसके क्या हो गया मुझे, मतलब फिर हम देखेंगे इनका और आपका कनेक्शन। शायद फास्टिंग में ना मेरा दिमाग घूम गया। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में इनकी इनिशियल्स। तो पहले इनकी एनर्जीज, यहाँ पर वाटर एनर्जी है, फिश, ओ फ्लो है यहाँ, बहुत स्लो पर्सन है, सुस्तल वजूद बंदा है ये, बहुत जल्दबाजी वाला पर्सन बिल्कुल नहीं है। ओह माय गॉड, वेरी क्लेवर, फॉक्स, जेंटलमैन, ओह वाओ, एंड वाओ, सन। बॉटम में मैं यहाँ बॉटम की एनर्जी रखती हूँ, ठीक है। 30+ हो सकते हैं ये पर्सन या आप, ठीक है। काफ़ी मिच्योर है ये पर्सन, लाइक अ जेंटलमैन, ठीक है। इनकी तरफ से आपको ऑफर आ रहा है लव का, आपकी तरफ से नहीं जा रहा, इनकी तरफ से आपको जा रहा है ऑफर। अगर आप मेल हो तो आप ऑफ़र कर रहे हो, और अगर ये आप फीमेल हो तो ये आपको इस तरह ऑफ़र कर, काफ़ी जेंटलमैन टाइप के पर्सन है। और अगर ये फीमेल है तो भी इनका एनर्जी ऐसा है, बहुत ही बहुत ही जेंटल, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग। दिस इज़ योर सोलमेट बाय द वे। यहाँ पर देख रहे हो सन, मैरिज का कार्ड है, सन, मैरिज, शादी, कमिटमेंट। और हम लोग क्या देख रहे हैं रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह की एनर्जी में होगे, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, डजेंट मैटर शादी अरेंज हो या लव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों का कनेक्शन बहुत इंटेंस है। समथिंग इज रिलेटेड विद दिस ब्यूटीफुल पर्पल एंड ब्लू फ्लावर्स, येलो कलर, चमकीला भड़कता हुआ येलो कलर। आप में से अगर कोई किसी रूम में बैठा हुआ है और उस रूम का जो कलर है वो बहुत लाइट सा कलर है, लाइट ब्लू, सी ग्रीन सा कुछ ऐसा कलर है, और सामने वाली एक दीवार है जो येलो कलर की है, कुछ चमकीला सा येलो दिख रहा है कलर पे। आई डोंट नो क्यों दिख रहा है मुझे। आपके बाल बहुत लंबे हो सकते हैं, और या तो अगर ये फीमेल हैं, आप मेल हो, तो आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये फीमेल, इनके बाल लंबे हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें फूलों का बहुत शौक होगा, बुके देना, ये फूलों के थ्रू, या जैसे गजरे पहनाना, ऐसे ये अपने लव को इजहार करेंगे, अपने लव का। बहुत रोमांटिक हैं बाय द वे, काफ़ी लंबे दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादा हेल्दी नहीं है, सही है। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लुक एट दिस फॉक्स, बहुत इंटेलिजेंट है ये बंदा भाई, वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। आप खुद फील करोगे, देखोगे कि भाई यार बंदा बड़ा क्लेवर है भाई, हर एक चीज़ का जवाब, हर सवाल का जवाब इनके पास पड़ा है। काफ़ी अबेंडेंट होंगे एंड गोइंग विद द फ्लो चलने की इस पर्सन को आदत है। जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करते हैं, ठीक है। आराम आराम से धीरे धीरे चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, फिर क्लेवर, बड़े ही समझदारी से फैसले का आपको जवाब देंगे, लेकिन देंगे बड़े ही जेंटलमैन तरीके से, बहुत जेंटल, बहुत ज़्यादा, बहुत सुलझा हुआ बंदा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इनका कल्चर कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ ऐसी ड्रेसिंग की जाती है अलग से कुछ, या आपका कल्चर ऐसा है या इनका ऐसा कल्चर है, या ये फुल सूट इस तरह से पहनते होंगे। यहाँ पर इनको कुछ बांधा हुआ भी है, ये बाजू पे, बाजू बंद नहीं होता है वो बांधा हुआ है, इनके कल्चर में पहनते होंगे शादी में। आई डोंट नो, जब शादी होती है तो कल्चर में ये ऐसे बाजू बंद पहनते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, दूल्हा या दुल्हन के प्रोटेक्शन के लिए। इनको अंगूठी पहनी हुई होगी इस उंगली पे, ये रही। हाथ बड़े खूबसूरत हैं इनके, बिल्कुल एकदम, अगर ये मेल हैं तो भी इनके हाथ बड़े नाजुक से, लड़कियों के जैसे, और अगर ये फीमेल है तब तो क्या ही कहने। आप देखोगे ये पेंडेंट पहनती होंगी अगर ये फीमेल हैं, रेड कलर का, या आप पहनते हो आई डोंट नो, या रोज क्वार्ट्स पहनती होंगी, या एक छोटी सी कुछ गले में पेंडेंट, सोने की चेन के साथ एक छोटा सा कुछ, छोटा सा पेंडेंट, छोटा सा कुछ गोल सा मुझे मोती दिख रहा है, आई डोंट नो। गोल्ड का कलर, ग्रीन कलर, डार्क ब्लू, पर्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स देखते हैं, हाउ एंड व्हेन विल यू मीट देम।
वो हम टैरो से देखेंगे कब कहाँ कैसे मुलाकात होगी। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और कार्ड्स देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, oh, Knight of Wands. Why this Knight of Wands is here? Why this Knight of Wands is here? Oh my God. And why this Ace of Cups is here? Oh wow, 9 of Coins, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस आ जाते हैं। स्ट्रांगली कौन सा है वो देखते हैं। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस मैन, वाओ 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 वाओ, सन आ गया, ये पी। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज़ गिव मी वन। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे क्या है जी? ओह द डेविल, ओह माय गॉड, ओह द लवर्स। बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। मैंने कहा ना कलर ग्रीन, और यहाँ पर भी ऑरेंज रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? द नाइटमेयर, ओह माय गॉड। यार ये बंदा पता है क्या है? ओके वेट, कैसे मिलेगा आपको? पता है क्या है? ये ना प्लेयर है, प्लेयर होगा, है नहीं होगा, मैं बताती हूँ एक एक करके। देखो नाइट ऑफ वैंड्स प्लेयर एनर्जी दिखाता है ये। देखो अगर ये प्लेयर नहीं, मैंने कहा ना बहुत ही क्लेवर है, वेरी क्लेवर, मतलब बहुत नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में क्लेवर, शार्प, चार्मिंग पर्सनैलिटी, फ्लर्टी, एक ऐसा इंसान जो माई वे और हाई वे, रफ एंड टफ, और प्लेयर, लेकिन सीरियस कमिटमेंट में ये कभी किसी के साथ नहीं आया। अब हो रही है मुलाकात आपके साथ। लुक एट दिस क्वीन ऑफ, 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जैसे आपको देखेगा नाइटमेयर, ये पर्सन को कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं। ये पर्सन कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरा होगा, इसका कोई चाइल्डहुड वुंड्स होंगे जिसकी वजह से ये ऐसे बने हैं। बचपन इनका कुछ अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, जिसकी वजह से ये पर्सन इस एनर्जी में आए हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में जाओगे ना, मतलब जैसे नहीं होता यार बम फट गया, और मैं क्या बोलूँ, सन एक इनकी लाइफ में ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस है, राइट, डार्क नाइटमेयर, डार्कनेस, ये डार्कनेस में सूरज की रोशनी आ गई, सन, सूरज, रोशनी आ गई, और वो रोशनी किसकी वजह से आई? लुक एट दिस, आपकी वजह से। ये आपकी एनर्जी है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप इनकी लाइफ में इस तरह से आओगे। अचानक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हुई। ये ज़्यादातर मुझे सोशल साइट पर मुलाकात दिख रही है, कोई सोशल डेटिंग एप्स वगैरह पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आपको पता होगा कि ये पर्सन जो है वो प्लेयर है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको फिर धीरे धीरे ये चीज़ पता चलेगी कि ऑप्शंस होने के बावजूद मेरे साथ इसका रवैया थोड़ा अलग है, चेंज है। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। इस पर्सन को पता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते लोगों को। आप ना ये बुलशिट, आपको ये नहीं पसंद। आपकी ये जो दो एनर्जीज है ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल, इंडिपेंडेंट और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाली औरत या मर्द जो भी, एंड क्वीन ऑफ सोर्स, प्रैक्टिकल और लॉजिक से चीज़ों को देखने वाला, प्यार भी है, लविंग भी है, लेकिन साथ साथ में बहुत ज़्यादा एक मजबूत बंदे से या बंदी से मैं सामना कर रहा हूँ। और आपकी यही दो अदा से किंग ऑफ कप्स, ये बंदा जो कि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। यानी एक ऐसा इंसान, उसको प्यार हो रहा है, लव, किंग ऑफ कप्स। और इसके बाद, इस नई शुरुआत के बाद एस ऑफ कप्स, इस नई शुरुआत के बाद एस ऑफ कप्स फ्रेश एनर्जी को दिखाता है। ये पहले पेज था, पेज जो है वो किंग की एनर्जी में जा रहा है, सन की एनर्जी में जा रहा है। और इसके बाद जब से इसने ये शुरुआत की है, तब से धीरे 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 करके ये वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, इससे ये दूर जा रहा है। और वो खुद भी फील कर रहा है, वो खुद भी फील कर रहा है कि मेरे अंदर एक फ्रेशनेस आ गई है, मेरे अंदर एक नयापन आ गया है।
हो सकता है आपको बड़ा अटपटा सा ये लगे, ये वाला अजीब सा लगे रीडिंग मेरा, लेकिन ये अटपटा नहीं है, ये हकीकत बता रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। इस पर्सन की आपकी मुलाकात ऐसे होगी, इस पर्सन से शुरुआत ऐसे होगी, इस पर्सन को आपके साथ फ्रेशनेस फील होगी, इस पर्सन को लगेगा मैं नया पैदा हुआ हूँ, मैं वो वैसा रहा ही नहीं हूँ जैसा पहले था, मुझे बाकियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, मैं अच्छा फिर ये क्या करेंगे, 2 दिन 3 दिन किसी से बात करेंगे ना, इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, नहीं यार मज़ा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फिर ये घूम फिर के आएगा आप, क्योंकि रोशनी की तरफ भागेगा ना वो, रोशनी अंधेरे में वो रोशनी को ढूंढेगा, और वो रोशनी आप हो, ये पीछे देख रहे हो सन, एस ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस, बहुत ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे पर्सन, इस पर्सन को आपकी आदत, मुझे तो तेरी लत लग गई भाई, और यही चीज़ इस पर्सन को मजबूर करेगी आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लुक एट दिस डेविल, ये पर्सन ऐसी एनर्जी में होंगे, कुछ एडिक्शंस भी होंगी इस बीच में, इस पर्सन को कोई एडिक्शंस होंगी जो आपकी वजह से ख़त्म होंगी, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर दिख रही है, जो कि पेज को किंग की तरफ लेकर जा रही है, जो डेविल को किंग ऑफ कप्स बना रही है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे, यानी जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं। यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है, लुक एट दिस, आप में से काफ़ी सारे लोग इनको सुधार कर इनसे शादी करने वाले हो। आप में से काफ़ी लोग सन, वाओ, इट्स सो अमेजिंग यार, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इट्स अ रीबर्थ, इट्स अ खुशी है इस पर्सन की आपके साथ और आपकी इस पर्सन के साथ। लेकिन है ये बंदा जेंटलमैन, वो, लेकिन वो जेंटलमैन कहीं खो गया और उसको आपने खोज के निकाला। लेट मी सी कब तक मिलेंगे आप लोग। अगर मिल चुके हो, ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तब तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं बताती हूँ। कैप्रिकॉर्न और लियो बहुत स्ट्रांग है आज यहाँ पर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो। पेज ऑफ सोर्स तब मिलोगे जब ये पेज की एनर्जी में होंगे, और आपकी वजह से ये किंग की एनर्जी में जाएंगे। टावर, अनएक्सपेक्टेड, 6 ऑफ वेंड्स, मे बी 6 मंथ 6 वीक्स ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे अगर आप सिंगल हो तो। और ये पर्सन, ये भी मैं आपको बता दूं, इस पर्सन को सक्सेस का नशा चढ़ा हुआ है, ये पर्सन सक्सेसफुल है, पावरफुल पर्सनैलिटी, सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स, किंग है ये, मतलब एक ऐसा पेज है जो नाइट और पेज है जो कि सक्सेसफुल है, इसको घमंड है बड़ा अपनी सक्सेस पर। टेम्परेंस, और आप इसकी लाइफ में लाओगे टेम्परेंस, आप इस पर्सन की लाइफ में लाओगे एक बैलेंस, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से इसको पता होगा कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदे या बंदी से सामना कर रहा हूँ, ये एवं ही नहीं है कोई, ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और ऐसे मिलेंगे ये आपसे। सोशल साइड पर मुलाकात हो सकती है, और किसी किसी के लिए मुझे ट्रैवल के थ्रू भी दिख रहा है, पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया, सोशल साइट से, कुछ ऐप्स से या कुछ ऐसी जगह से आपकी मुलाकात दिख रही है इनसे। आप दोनों का फर्स्ट बेबी बॉय होगा। सन, यस, सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और ये बहुत ब्लेस्ड होगा ये बेबी बॉय, जो बहुत ब्लेसिंग है आपके लिए। ये आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर लव मैरिज, मुझे ज़्यादातर लोग लव मैरिज ही यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस, 6 ऑफ वेंड्स भी सक्सेस को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। या 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, लेट्स सी कि और यहाँ पर क्या आता है। आपकी वेडिंग, लुक एट दिस, वेडिंग, आप दोनों की शादी, मैरिज जो है ना, काफ़ी ट्रेडिशनल लग रही है। दो कि ये एक भले ही ये एक लव मैरिज होगा, लेकिन बहुत ही ट्रेडिशनल, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, बहुत बड़ी वेडिंग जहाँ पर सारी फैमिली शामिल है, उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। लग्जरी लाइफ है इस पर्सन की, बाय द वे, वो दिख रही है। मैंने कहा ना, लग्जरी, पावर, पैसा, पोजीशन का घमंड, और वो आप तोड़ोगे कहीं ना कहीं। देखते हैं और यहाँ पर क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कनेक्शन है आप दोनों का। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू ये मिले, आप दोनों की फ्रेंड्स हेल्प करें आप दोनों को एक करने में।
को डिपेंडेंसी, तो आपको को डिपेंडेंसी से दूर भागना है, ठीक है, को डिपेंडेंट नहीं होना है, वरना तो फिर मसले खड़े होते हैं। लगता है कि जैसे आप खुद को डिटैच करोगे फिर मुलाकात होगी। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बिल्कुल आप बहुत कुछ सीखोगे, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं होंगे। कीप एन ओपन माइंड, ये हैं ही ऐसे, आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा इस पर्सन के साथ रहना है तो, क्योंकि इनका काम ऐसा है, वर्क ऐसा है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये कोई पर्सन सोशल बटरफ्लाई, या फिर आई डोंट नो, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है इनकी, कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। कोई मॉडल हो सकते हैं। आई एम हेयरिंग ब्रांड एम्बेसडर, ओ माई गॉड, लकी यू आर अगर ऐसा कुछ है तो। आप जानते हो मेरे ख्याल से इस पर्सन को, अगर तो मुझे बताना कमेंट करके। टेस्ट इट, आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है ना, वो पहले टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट यानी कि ऊपर वाला यूनिवर्स आप दोनों को टेस्ट करेगा। लुक एट दिस, यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी आई है, यानी कि ये पर्सन जो है ना डार्क नाइट ऑफ द सोल में होगा, ऐसी एनर्जी में होगा, डार्क एनर्जीज में होगा, और फिर यूनिवर्स इस पर्सन को आपसे मुलाकात करवाएंगे, आप मिलोगे दोनों, और फिर चेंज, फिर ये कनेक्शन ऐसा होगा कि यू नो एक अनब्रेकेबल कनेक्शन होगा जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। सोल, ये जो कार्ड है ना, बिलीव मी, ये तीनों ग्रुप्स में आया है। आप में से कोई तो ऐसा है जो मेरे तीनों ग्रुप्स देख रहा है ना? कमेंट में बताना मुझे ज़रूर, कोई तो है। और ये तीनों ग्रुप में कुछ ना कुछ आपसे, रीडिंग में कुछ ना कुछ आपसे रिलेट ज़रूर हुआ होगा, इसीलिए ये वाला कार्ड भी तीनों ग्रुप्स में आया। ये सोल काउंटर पार्ट है, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग। इसमें भी वही एनर्जी है कि आपका सोल प्रिपेयर कर रहा है आप दोनों का रिकनेक्ट करने के लिए। ट्रस्ट इन द प्रोसेस, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहेगा, इसीलिए आप इस कनेक्शन में दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए, पास्ट की चीज़ों को एक साथ वापस से रिवाइंड करके वापस जोड़ने के लिए मुलाकात करोगे। ये एक अनब्रेकेबल कनेक्शन है। सो कभी ये नहीं ब्रेक नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। हो सकता है कि इसको बहुत टेस्ट किया जाए, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लोग इस कनेक्शन का बहुत, वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आजमाएंगे, आजमाइश बहुत होगी आप दोनों की, लेकिन एट द एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग। और एट द एंड यहाँ पर जाहिर सी बात है फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो एट द एंड यहाँ पर सन है, खुशी, मैरिज, कमिटमेंट, और दूसरा वाला भी सन हम रखेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 2 सन थे। कहाँ गया, ये रहा सन, ये है एनर्जी। हाँ। ओह, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। इनको स्केटिंग वगैरह करने का शायद शौक है। ये सारे चार्म्स हैं वैसे तो। लव यू, ये इजहार करेंगे आपसे, प्यार का इजहार ये खुद ही करेंगे। BTYSZM 2 बार है, W कंफर्मेशन, H है 2 बार कंफर्म, ZRUE GTE एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर, और लीब्रा की एनर्जी है, ठीक है। लीब्रा एक्यूरियस हो सकते हैं। R है, Y है, M है, B है, T है, S है, U है, W है, NHTG, तो ये हैं इनके इनिशियल्स, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।